अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने सीक्रेट ब्राइडल बेस लगानी कैसे, अप्लाई कैसे करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 1 में मैंने आपको सारी मिक्सिंग वगैरह इसकी जो चीज़ें इसमें डलनी थी वो तमाम मिक्सिंग मैंने आपको बता दी थी। अगर फिर भी कोई न्यू सब्सक्राइबर हैं और उनको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, और क्लास 1 सर्च करके भी आप वहाँ से देख सकते हैं ब्राइडल मेकअप की। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्राइडल बेस को प्रेप कैसे करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें बता दी हुई थी। लेकिन जैसे कि अब समर है, समर में अब जैसे समर आ रहा है, समर में बहुत ऑयली जो स्किन्स होती हैं या ऑयली टू नॉर्मल होती हैं, तमाम की स्वेटिंग होती है थोड़ी थोड़ी। तो उस स्वेटिंग को रोकने के लिए आपने पहले क्या करना है, ब्राइडल बेस बनाने से पहले बहुत ही मेन चीज़ है, उससे आपका ये होगा कि आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्रैक्स नहीं आएंगे और आपकी बेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेट होगी। कोई भी आपने बॉल ले लेना है पानी का और उसमें आपने इस तरह से आइस डाल देनी है, जिस तरह से मैंने ये आइस डाली हुई है। ज़्यादा सारे आइस क्यूब्स आपने डाल के अपने फेस को मेकअप से पहले डिप कर लेना है इस तरह से। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, ज़्यादा ठंडा लगेगा, लेकिन ये है कि इससे आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे, आपकी स्वेटिंग ख़त्म हो जाएगी और आपकी बेस बहुत अच्छी तरह से सेट होगी। और जैसा कि ब्राइडल बेसेस होती हैं उसके लिए हमें लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट चाहिए होता है, तो वो आपकी इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छी बेस बनेगी। तो जैसे ही विंटर से समर की तरफ मौसम चेंज होता है तो आपको ये यूज़ करनी चाहिए टिप, उसके बाद ही ब्राइडल बेस वगैरह अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया था, लेकिन मैंने अभी आइज़ मेकअप किया है तो मैं नहीं डिप करूँगी, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। जो भी आपकी ब्राइडल्स वगैरह होंगी या पार्टी मेकअप भी आपने अपना करना हो तो आप पहले अपने फेस को ठंडे आइसी वाटर में डिप करें 5 से 7 मिनट तक, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे बेस। अब बेस अप्लाई करनी है, सबसे पहले हमने स्किन को प्रेप कर लिया है। सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने ये डिप कर लेना है अपने फेस को ठंडे पानी के अंदर 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आपने अप्लाई करना है टोनर। अब जैसा कि इस तरह का मौसम है, समर की तरफ जा रहा है मौसम, इसमें आप तमाम स्किन्स ही जो है टोनर अप्लाई करेंगी। वैसे मैंने आपको कहा था कि ड्राई स्किन नहीं अप्लाई करेंगी, लेकिन ड्राई स्किन्स भी जो सी होती हैं वो खिंची ड्राई स्किन्स नहीं होती हैं आजकल इस मौसम में, तो आपने टोनर लाजमी अप्लाई करना है इस तरीके से। और ये भी मैंने आपको जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेस हो रही थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें बताई हुई थी कि आपने किस तरह से करना है। टोनर लगा के आपने टी जोन एरिया पे उसको टैप करना है, इस तरह से टैप करेंगे तो आपके पोर्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा टोनर और आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और आपका मेकअप ज़्यादा अच्छा सेटल होगा। ये तमाम चीज़ें ही करके आपने करना है। उसके बाद आप 1-2 मिनट के बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। मॉइस्चराइज़र भी मस्ट है, आपने अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्किन को जो है हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, कोई भी आपकी स्किन टाइप है उसको हाइड्रेशन चाहिए होती है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऑयली स्किन है तो हम पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र लगा लें, या ऐसा कोई जो हम हैंड्स वगैरह पे लगाते हैं रेगुलर मॉइस्चराइज़र्स, वो नहीं आपने लगाने। आपने प्रॉपर जो ऑयली स्किन है उसका वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या सेंसिटिव स्किन है तो आप क्रीमी फॉर्म का जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अगर ज़्यादा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका ज़्यादा ऑयल निकल रहा है या ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो फिर भी आप वाटर बेस ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है नेक पे भी और तमाम फेस पे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, अब हमने अपना कलर को करेक्ट करना है। अब 1-2 और कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने जब हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी के स्पॉट्स हैं, उसको हम किस तरह से छुपाएं। तो उसको एक ही तरीका है, मैंने आपको बताया था, करेक्टिंग कंसीलर आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्टिंग किट मिलती है, उसमें डार्क शेड्स दिए होते हैं आपकी एक्नी और उस डार्क स्पॉट्स के अकॉर्डिंगली। उसकी भी मैंने आपको तमाम वीडियोस प्रोफेशनल क्लासेस में दी थी। तो यहाँ पे जो आप रैंडमली अगर हर स्किन पे करना हो तो आप ये ओरिएंटल क्रायलॉन की यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ब्राइडल्स वगैरह पे भी मैं यही यूज़ करती हूँ, तो आपने यही यूज़ कर लेनी है। तमाम डार्क सर्कल, फ्रेकल्स,
एक्नी स्पॉट्स, जितने भी आपके स्पॉट्स वगैरह हैं, तमाम चीज़ों में आपने यही अप्लाई करनी है। इस तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है। ये जो आपकी टिप वाली ये वाली फिंगर है ना, इसकी टिप से आपने ब्लेंड करना है और बहुत ही अच्छी फाइन ब्लेंडिंग होगी इससे, इस तरह से। हाँ जी, करेक्टिंग कंसीलर लगाने से पहले आपने प्राइमर लाजमी अप्लाई कर लेना है। कोई किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर तो आप ब्राइडल वगैरह रेडी कर रहे हैं तो आपने थोड़ी सी अच्छी कंपनी का लेना है। नॉर्मल जैसे हो गए क्रिस्टाइन, मिस रोज़ वगैरह, ये आपने नहीं यूज़ करने। आपने कोई अच्छी कंपनीज़ लेनी है, जैसे एल्फ हो गई, ब्यूटीफाई बाय आमना हो गई, या गॉश हो गया, या स्वीट टच हो गया, या क्रालॉन हो गया। इनकी आप प्रोडक्ट्स ब्राइडल पे यूज़ कर सकते हैं मोस्टली, क्योंकि ये हमें लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देता है प्राइमर। तो इसलिए आपने ब्राइडल्स के लिए अच्छा लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर ही यूज़ करना है। अगर आप ये क्रिस्टाइन, मिस रोज़ वगैरह लोकल ब्रांड्स का आप यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा देर स्टे अप नहीं होगा और आपकी बेस रिस्की हो सकती है। इसलिए आपको ब्राइडल बहुत मेन चीज़ होती है, तो इसलिए आपको उस पर अच्छी ही प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने करेक्टिंग कंसीलर भी यूज़ कर लिया है। मेरे डार्क सर्कल्स थे, उनको मैंने हाइड कर दिया है। उसके ऊपर से हम अब अप्लाई करेंगे ये वाली सीक्रेट ब्राइडल बेस जो कि मैंने बनाई थी, और मैं अब आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। तो इसको आपने ब्रश की मदद से अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे। उससे ये होगा कि आपकी प्रॉपर ईच एंड एवरी एक पार्ट पे आपके अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। इसी तरह से आपने आँखों, मैंने आइज़ के नीचे वाला पोर्शन पे आइज़ मेकअप नहीं किया, वो मैं बाद में करूँगी, लेकिन आपने ये चीज़ करनी है। और जो भी डार्क टोन्स वाले स्किन्स हैं तो उनकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि आपने मिक्सिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये आइडियल कलर है तो इसमें आपने थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई करना है। मेरी टोन के अकॉर्डिंगली भी ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइटर है, ज़्यादा लाइटर है, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको टोन के अकॉर्डिंगली बताऊँगी। इस तरह आपने सारे फेस पे ही अप्लाई कर लेनी है और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने इसको ब्लेंड करना है। ब्रश से ये आसानी हो जाती है कि आपने जो आइज़ मेकअप किया होता है वो आपका ख़राब नहीं होता। जहाँ जहाँ आपने अप्लाई करनी होती है फाउंडेशन वहीं वहीं होती है। बहुत हैवी है तो पार्टी मेकअप के लिए आप ये मत यूज़ करें। ब्राइडल्स के लिए ही आप ये बेस यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत हैवी है। तो जब हम पार्टी मेकअप पे लगाते हैं तो ऑकवर्ड लगता है, बुरा लगता है। तो इसलिए आपने ये ब्राइडल्स वगैरह पे ही अप्लाई करनी है। अच्छी तरह से आपने जब अपने इधर लगा ली है, ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग कर ली है, उसके बाद ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने इस तरह से वेट कर लेना है पानी में। इस तरह आपने अच्छी तरह से वेट कर लेना है। अभी जैसा कि समर है तो आप ठंडे पानी में वेट करेंगे ना, और तो आपकी बेस ज़्यादा अच्छी तरह सेट होगी। वही जो ठंडा पानी आपने यूज़ किया उसी में आप इसको वेट कर लें और फिर आप इसको लगाएं। अब मैंने 1 मिनट हो गया, मैंने छोड़ दिया अभी इसको। अब मैं अब ब्लेंड करूँगी फाउंडेशन को। ब्लेंड भी आपने जो सा ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे ब्लेंड करना है, इसी तरह से ब्लेंड करना है आपने, टैप कर करके। उससे ये होगा कि आपकी बहुत अच्छी तरह ब्लेंड होगी, रगड़ना नहीं है आपने। इसी तरह फॉरहेड पे कोई भी पार्ट आपने छोड़ना नहीं है, हर जगह आपने अच्छी तरह से लगानी है, इस तरह से। हाँ जी, जब भी आपने अपर लिप्स और इस जगह पे नोज़ के साइड्स पे आपने ब्लेंडिंग करनी है तो आपने फेस को ऐसे करवा देना है। अगर आप लिप्स के पास कर रहे हैं
इसे आपने ब्लेंड करनी है, और यहाँ पे भी, और नोज़ के इधर कॉर्नर्स पे आपने इस तरह से ब्लेंड करनी है। उससे ये होगा कि आपकी जितने भी लाफ लाइंस वगैरह बनती हैं वो आपकी नहीं बनेंगी, और यहाँ पे जो बेस फंस जाती है वो भी नहीं फंसी रहेगी। हाँ जी, तो फाउंडेशन जो उनकी बेस है, ब्राइडल बेस, वो आपने बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करनी है। ये नहीं कि आपने ज़रा सा लगाई और एक मिनट में ही आपने ब्लेंडिंग करके छोड़ दी बेस को आपने 5 से 7 मिनट तक ब्लेंड करते रहना है। जब अच्छी तरह स्मूथ सरफेस हो जाए फिर आपने उसको छोड़ना है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करने की, ये कंसीलर को, हाइलाइटिंग कंसीलर को, तो ही आप यूज़ करिएगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ना करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ कि अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे ये मैं मैबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, फेयर टोन में है ये, तो बहुत अच्छा फिनिश है इसका, डेली मेकअप में भी और ब्राइडल वगैरह में भी। इस तरह से आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। अब आपने अपनी बेस को पैक करना है। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, एक्स्ट्रा ऑयली है, तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ करेंगे और लूज़ पाउडर भी यूज़ करेंगे। अगर तो आपकी नॉर्मल स्किन है तो जस्ट आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने जस्ट लूज़ पाउडर यूज़ करना है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से पैक करके फिर आप थोड़ा सा लूज़ पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपने पैक करना है, सारी बेस की लॉन्ग लास्टिंग जो सी है वो पैक पे डिपेंड करती है। अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छी तरह से पैक करेंगे अपने बेस फाउंडेशन को तो ही आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, अदरवाइज़ आपकी फट जाती है, लाइंस आ जाती हैं, क्रैक आ जाते हैं। इस तरह से आपने अच्छी तरह पूरे फेस पे पैक कर लेना है, कोई भी पार्ट आपने छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैं जो पैक कर रही हूँ अपनी बेस को वो स्वीट टच के कॉम्पैक्ट पाउडर से पैक कर रही हूँ, और इसका आइवरी शेड है, और अच्छी तरह से मैंने पैक कर लिया है इसको। अब मैं लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी। इसकी मदद से भी आप लूज़ पाउडर ले सकते हैं, या किसी ब्रश की मदद से आप लूज़ पाउडर उठाएं ऐसे और थोड़ा सा छिड़क दें और अपने एरियाज़ पे अच्छी तरह से इस तरह से लगा लें। पूरे फेस पे अच्छी तरह आपने लगाना है, और फिर उसको आपने इसकी मदद से, ये जो सा होता है पफ, इसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा से पैक कर देना है। ब्राइडल की अगर ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा तो फिर आप लूज़ पाउडर ही लगाएंगे। अगर उसकी नॉर्मल स्किन है तो थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा के थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगा देंगे, उससे आपकी अच्छा फिनिश आ जाएगा। इस तरह से आपने अपनी बेस को, फाउंडेशन को पैक कर देना है। और जो हमने इसमें हाइलाइटर ऐड किया था उसका बहुत ही प्यारा फिनिश आ रहा है, बहुत शाइन आ रही है बेस में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको लिपस्टिक और कॉन्टोरिंग वगैरह रेडी होके आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये जो सी आपको मैंने तमाम टिप्स बताई हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही आपने तमाम चीज़ें करनी हैं। हाँ जी, तो ये है मेरा तमाम फ़ाइनल लुक ब्राइडल मेकअप का। तो ब्राइडल भी जब ज्वेलरी और उसके ड्रेसेस ना हो प्रॉपर तो वो प्रॉपर ब्राइडल नहीं लगती। तो इसलिए मैंने आपको तमाम लुक करके दिखाया है प्रॉपरली ब्राइडल मेकअप का, ज्वेलरी और ड्रेस के साथ। तो बहुत मेरा टाइम लग गया इस तमाम लुक बनाने में, तो इसलिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि लाइक लाजमी करना है वीडियो को। यही मोटिवेशन मुझे मिलती है और मैं और से अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाती हूँ। तो इसलिए आपने लाइक लाजमी करना है, थम्स अप करना है। तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको भूल गई थी बताना कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली स्किन होती है तो उसमें आपने, जब आपने टोनर अप्लाई कर लिया है, सारा कुछ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, प्राइमर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद आपने फाउंडेशन से पहले आपने फिक्सिंग स्प्रे लाजमी अप्लाई करना है। जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, बेस लगाने से पहले आपने फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई करना है। और उसके बाद जैसे कि सारा मेकअप हो गया, हमारा डन हो गया है, फाउंडेशन भी डन हो गई है, बेस वगैरह जो भी है, बेस लगा रहे हैं, फाउंडेशन जो भी डन हो गया, उसके बाद आपने मेकअप कर लिया है। एंड में जैसे कि मैंने अभी तमाम लुक कर लिए, उसके बाद मैं ये पूरे फेस पे
ये इसी तरह से आपने पूरे फेस पे फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई कर लेना है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, तमाम स्किन टाइप्स पे आपने एंड पे लाजमी अप्लाई करना है। शुरू में जस्ट जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है उस पर आप अप्लाई करेंगे बेस या फाउंडेशन लगाने से पहले। तो ये थी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आपको बतानी थी सीक्रेट ब्राइडल बेस से अकॉर्डिंगली, और किस तरह से आपने सीक्रेटली जो हम सैलून्स वगैरह में ब्राइडल बेस बनाते हैं और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं, वो मैंने तमाम आपको बता दी हैं। तो यहीं पे इजाज़त लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। एंड एक और मैंने आपको बात बतानी थी, नेक्स्ट डे की जो उनसी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अबाउट द शेड्स, इसी फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली आपने किस तरह से शेड्स अप्लाई करने हैं, डार्क टोन पे किस तरह से आपने शेड बनाना है, इसी बेस का मीडियम टोन का आपने किस तरह से शेड बनाना है, और फेयर टोन का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास 3 में बताऊँगी, तो इसलिए स्टे विद अस, दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।